वो सारी बातें डिस्कस होंगी हमारे साथ। और वो सारी चीजें करने के लिए हमारे साथ हमारी कंपनी की फर्स्ट आईडी और इस कंपनी के नेशनल मोटिवेटर मिस्टर पवनदीप अरोड़ा जी कल शाम 6 बजे की हमारी इस जूम मीटिंग में रहेंगे हमारे साथ, जो जूम और यूट्यूब दोनों पे रहेगी। अभी हमारी जो मीटिंग है यूट्यूब पे लाइव शुरू हो चुकी है, आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द अभी डॉक्टर राम हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्या है कि उनकी एक ऑलरेडी 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक एक मीटिंग चल रही थी। जैसे ही वो मीटिंग से फ्री होते हैं तो हमारी इस मीटिंग में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो बहुत जल्द डॉक्टर राम हमारे साथ हमारे को बहुत अच्छी जानकारियां, अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन अपने साथ में रखें ताकि हम लोग इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकें। और यूट्यूब पे हमारी मीटिंग लाइव हो चुकी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और डॉक्टर राम हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा समय ना लें और हम डॉक्टर राम जी को इनवाइट करेंगे, उनको वेलकम करेंगे कि वो आज की हमारी हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार की इस जूम मीटिंग के अंदर वो ढेर सारी नॉलेज हम लोगों को दे दें, जिस नॉलेज के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिस नॉलेज के माध्यम से हम लोग अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और ऐसे मार्गदर्शन दे हमें ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग कैसे फील्ड के अंदर अपने आप को प्रिपेयर होकर लोगों के अंदर वो चीज क्लियर कर पाए कि हैप्पी हेल्थ इंडिया इज द बेस्ट इन द इंडिया। ठीक है, और क्योंकि वी आर ऑलवेज बेस्ट, तो हम बेस्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, हमारा प्लान बेस्ट है, हमारी मैनेजमेंट बेस्ट है, हमारा पेआउट बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। तो हम बेस्ट के माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर हम बेस्ट कैसे बनेंगे, बस यही चीजें इन मीटिंग के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब अगली आवाज और अगला चेहरा हमारे बीच में डॉक्टर साहब करेगा। तो डॉक्टर राम जी आपका वेलकम है आज की जूम मीटिंग में। तो प्लीज आज हैप्पी हेल्थ इंडिया का परिवार जूम और थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग उपल साहब, होप यू आर डूइंग फाइन एंड इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एचएचआई के सारे लोग जहां पे भी हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लॉकडाउन 3 प्रोसेस में है और लाइकली टू क्लोज वेरी सून इन विद इन 1 वीक। तो एक नया प्रेजेंटेशन लेके मैं भी आपके सामने प्रस्तुत हूँ और कुछ नई चीजें, कुछ नई बातें, कुछ नई इंफॉर्मेशन जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सॉरी मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन कर पाया, अभी मेरा जस्ट 6 बजे एक सेशन खत्म हुआ है। और जो भी बालकिशन जी पाठक साहब, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बंद कर दें प्लीज। बालकिशन जी, बालकिशन पाठक साहब बंद कर दें स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग शायद आज मुझे मौका मिलेगा स्क्रीन शेयरिंग करने का। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में कृपया यस लिखें, गुड इवनिंग लिखें प्लीज। एक बार अपन सब रूबरू होंगे। आज का सेशन अपना इंटरेक्टिव सेशन है, अगेन बातें करेंगे। चैट डिसेबल है क्या सर? सत्यव्रता प्रधान सर, कृपया अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करें। एनीवे, चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, करीब करीब 280 281 लोग जुड़ गए हैं और हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी चल रही है। सो आज का अपना सेशन जो है दोस्तों, प्रोडक्ट का नहीं है, कुछ मोटिवेशन चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमने करीब 4 के आसपास कर ली है और एक मोटिवेशन सीरीज करी थी, और आज उसी मोटिवेशन सीरीज में एक नई थीम, नई इंफॉर्मेशन, नई चीज लेके आया हूँ। थोड़ी थोड़ी वॉइस डिस्टर्ब रहेगी प्रोबेबली। आज सुबह से मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अभी परफेक्टली ऑलराइट है। तो अगर आप मेरी आवाज सुन, हाँ जी, आवाज सुन रहे हैं ना सर? बराबर आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आज का जो अपना सेशन है दोस्तों, उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सेकेंड। अपना जो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो एक नई थीम पे आधारित है, बहुत ही शानदार थीम है, जिसका नाम है इग्नाइट योर इनर पोटेंशियल। चलिए आ गया, स्टार्ट करते हैं।
इग्नाइट योर इनर पोटेंशियल। आपके अंदर जो भी चीज है उसको जगाएं, उसको जलाएं और उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको बाहर निकालें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के इस इरा के अंदर दोस्तों, क्योंकि आज का जो टाइम आया है, अभी जो स्पेशली अभी जो चल रहा है पोस्ट कोविड 2019 के बाद, जो एमएलएम इंडस्ट्रीज को लेके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेके जो आज का जो स्पेशल इरा चल रहा है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आज की तारीख में। लेकिन जीतेगा वही जिसके पास इनर पोटेंशियल सबके अंदर है, लेकिन जो उसको जगाएगा, आग लगाएगा, वही आदमी सक्सेस हो पाएगा। तो उसी को लेके मैंने एक नया सेशन तैयार किया है, इग्नाइट योर इनर पोटेंशियल। अंदर की आपकी जो अद्भुत क्षमता है उसको बाहर निकालें और उसको आगे बढ़ाएं, किस तरह से इसको ग्रैब करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपनी चीज है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। कोई भी आदमी जो है, हम लोग जनरल केसेस को स्टडी करेंगे, कोई भी आदमी स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करता है, कैसे सोच सकता है, मतलब फ्यूचर के बिजनेस को कैसे सोच सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको लेके अपने थोड़ा सा क्लिनिकल स्टडी किया है, थोड़ा सा सोचा है और उसके बारे में प्लान करके मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी आदमी को आगे फ्यूचर में अगर बिजनेस करना है, कैसे, मैं काफी सालों से आपको बोल रहा हूँ, जितने 3-4 सालों से आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें तब से बोल रहा हूँ कि 2020 से जो अगला 10 साल है, द नेक्स्ट ईयर वुड बी, द नेक्स्ट डिकेड वुड बी ऑफ वेलनेस इंडस्ट्रीज। अगले 10 साल जो है दोस्तों वो वेलनेस के हैं, और जो जो आदमी वेलनेस को काम करेगा वो आदमी पैसा कमाएगा और वो आदमी करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा। क्योंकि मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है वेलनेस इंडस्ट्रीज की, आपको मैं बता दूं, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, अलग अलग तरह के लोग जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए वो कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए वो मिनरल्स का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए वो रेडीमेड्स गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे लोग आज की तारीख में सोच रहे हैं कि हमारी एक डिवीजन हो, उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो और एक डिवीजन हम लोग नई स्टार्ट करें जिसके अंदर हम लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज का कुछ बिजनेस करें। अब ये सोचने पे मजबूर कर दिया है बड़ा से बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टाटा क्लिक हैज लॉन्च ई कॉमर्स बिजनेस, रिलायंस जियो हैज लॉन्च ई कॉमर्स बिजनेस, आइडिया, एयरटेल, ये सारे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो लोग दे आर थिंकिंग ऑफ हैविंग ई कॉमर्स बिजनेस, क्योंकि टच एंड फील खत्म होता जा रहा है, छोटे छोटे नए बिजनेस आ रहे हैं। इन्फोसिस हैज थिंकिंग अबाउट इट कि नया कोई स्टार्टअप चालू किया जाए या स्टार्टअप को ओन कर लिया जाए। तो मैंने एक सिस्टम लाया, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। ये अपने एमएलएम इंडस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है। जैसे अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, इसमें 2 प्रेजेंटेशन शामिल है, दोनों प्रेजेंटेशन को मैंने क्लब किया है, दोनों को आपको दिखाया है, 1-1.25 घंटे का आसपास अपने का टाइम रहेगा। लिव इन द फ्यूचर। किसी भी आदमी को अगर आपका फ्यूचर में रहना है, अगर बिजनेस में सक्सेस होना है, तो पहले दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। लिव इन द फ्यूचर, अहेड ऑफ योर टाइम। अभी क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो जरूरी होनी चाहिए। उपल सर इनके चैट बॉक्स को अनेबल करते हैं, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें पूछूंगा जो मुझे चाहिएगी, तो चैट बॉक्स अनेबल करते हैं प्लीज। लिव इन द फ्यूचर अहेड ऑफ योर टाइम। समय से आगे की तरफ सोचें कि फिर फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे कोविड 2019 आया मार्च के अंदर, मार्च खत्म होते होते 31 मार्च तक बहुत सारी नई चीजों का निर्माण कर दिया, जैसे सैनिटाइजर टनल है या बहुत सारे। आज मैं किसी एक आदमी से, एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था, उन्होंने 1.5 महीने पहले मार्च मिड के अंदर एक बहुत अच्छा मास्क बनाया, मास्क कम हेलमेट बनाया है जो आगे आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट अहेड ऑफ देयर टाइम। मतलब बहुत सारे लोग फ्यूचर में जीते हैं और फ्यूचर में जीत के चीजों को अपने साथ कंट्रोल करना सीखते हैं कि कैसे लोगों को, चीजों को, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को और सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कैसे आगे की तरफ सोचा जा सकता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अभी से, दैट इज कॉल्ड प्री कंसीव्ड नोशन। फ्यूचर की जानकारी अभी से ले लेना, वो कैसे कर पाएंगे, कैसे अपनी शक्ति को ऐसे करें। देखिए इसमें बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है, लिव इन द फ्यूचर अहेड ऑफ योर टाइम, व्हाट इज मिसिंग। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मिस है, राइट इट डाउन। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज नोटिस करना, मैंने कभी किसी एक आदमी का आर्टिकल पढ़ा था, बहुत बड़ा आदमी था, सक्सेसर मिलियनियर था। उस आदमी ने एक चीज बताई कि मैं 24 घंटे अपने हाथ में कॉपी और पेन रखता हूं, एक छोटी सी डायरी रखता हूं, पेन रखता हूं, कोई भी चीज मेरे दिमाग में क्लिक होती है, हाथों हाथ में उसको पेपर पे नोट कर लेता हूं। क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इतने ज्यादा मतलब क्या करते हैं, हेक्टिक इरा में रहते हैं, जहां पे ईच एंड एवरी सेकंड देयर इज अ न्यू कांसेप्ट इज कमिंग इन आवर ब्रेन।
उसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको नोट डाउन करने पे बहुत ही अच्छा हम लोग फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। मेक ए प्रोटोटाइप, फ्यूचर की प्लानिंग करके प्रोटोटाइप बना सकते हैं। शो द प्रोटोटाइप टू 100 पीपल, लोगों को समझाए, लॉन्च करें, एवरीवन उनको लोगों को बताएं, लुक फॉर फंडिंग, धीरे धीरे उसके बाद पैसे का करें, रजिस्टर योर ई कॉर्प, कंपनी को रजिस्टर्ड कराएं, को फाउंडर को ढूंढे। एक अकेला आदमी एक चना जो है पूरे भाड़ नहीं कर सकता, जो कहावत है अपनी, उसी के अंदर ये चरितार्थ होता है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए लोगों की टीम चाहिए। जैसे अपने एचएचआई टीम है, पवन सर क्या काम करते हैं, सारा का सारा मार्केट का काम देखते हैं, संतोष सर बैकअप काम देखते हैं, उपल सर ट्रेनिंग का काम देखते हैं, और बाकी सारे लोग मोटिवेशन का काम देते हैं। देयर इज ए काइंड ऑफ पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन और डिफरेंट डिफरेंट टास्क। उसी तरह के लोगों को अलग अलग लोगों से अलग अलग लोग जुड़े रहेंगे। लिटरेट ऑन द प्रोटोटाइप, इस तरह से फॉलोअप करेंगे। कभी कभी आप सक्सेस होंगे, कभी आप फेलियर होंगे। धीरे 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 आपकी जो सक्सेस रेशियो है बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। अनदर 4 years that will be reaching a 50 million user। स्टार्टअप करने के लिए है। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट कौन सा टाइम होता है। क्या हम लोग एनएफए स्कूल के लिए बहुत सारे लोगों ने 10th पास करके या 12th पास करके 12, 14, 16, 18, 20 साल की उम्र के अंदर स्कूल को छोड़ दिया। आपको ये लगता है क्या कि वास्तव में बीबीए, एमबीए, एमसीए वगैरह बड़ी डिग्री करने पे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं? क्या ये आपको लगता है? चैट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं चैट बॉक्स एक्सेस करता रहूंगा। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज जरूर मुझे बताएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इतनी बड़ी डिग्री लें सक्सेस होने के लिए। कारण देखिए, मार्कस लियोय, फाउंडर ऑफ एमजीएम स्टूडियो, 10 साल की उम्र के अंदर उसने स्कूल छोड़ दिया। मिल्टन हार्शे, फाउंडर ऑफ हार्शे चॉकलेट, 9 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में डेविस थॉमस, फाउंडर ऑफ वेंडी, 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, 20 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, ने 19 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ये समझा नहीं कि हम लोग डिग्री लेके, एक एमबीए, बीबीए, इतनी बड़ी डिग्री लेके पीएचडी करने के बाद हम लोग को स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे या सक्सेस हो जाएंगे। नजर इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि अगर आपके दिमाग में आज कंसेप्ट आया है तो आज उसको इंप्लीमेंट कीजिए, को फाउंडर ढूंढिए, और जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया उसको फॉलोअप करते हुए उस लेवल तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट आया उसी को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। डजंट मैटर आप 5th में है, 6th में, 7th में, 8th में या 10th क्लास में पढ़ते हैं, कोई मीनिंग नहीं है उसका। 18 साल, 20 साल, 18 से 15 साल, किसी भी उम्र के अंदर कौन सी स्कूल में है, कौन सी क्लास में है। डेविड कार, फाउंडर ऑफ टम्बलर, कौन सी क्लास में इसने छोड़ा? 15 साल की उम्र में छोड़ दिया। एनी बेलर, फाउंडर ऑफ आंटीज एंड प्रेटिजोल्स, किन्होंने कौन सी क्लास में छोड़ दिया? 14 साल में। जॉन मैक्की, फाउंडर ऑफ होल फूड्स, ड्रॉप्ड इन आउट 3 times, 3 साल। स्टीव जॉब्स, इतने सारे लोगों ने अपनी कम उम्र के अंदर स्कूल को छोड़ दिया। आई हैव नेवर लेट अ स्कूल इंटरफेस विद माई एजुकेशन। ये जरूरी नहीं है कि आप सारी एजुकेशन स्कूल से लें। देयर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। कैसे? सॉरी, टू लेट टू स्टार्ट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं स्टार्ट करना। एक तरफ मैं बता रहा हूं जल्दी, 15, 16, 17, 18 साल के अंदर। एक तरफ मैं बता रहा हूं लेट। कभी भी कोई भी लेट नहीं है दोस्तों। जब आपकी इच्छा हो, जब आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जरा, 35 से 39 साल, जिस एज में आज आप सारे लोग हो, एचएचआई के जितने भी लोगों को मैंने देखा है वीडियो पे, फोटोग्राफ पे, प्रेजेंटेशन में, हम सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। हम ज्यादा 18-20 साल के यंग भी नहीं है, लेकिन हम लोग ज्यादा बूढ़े भी नहीं है। हम लोग प्योरली मिडिल एज के लोग हैं, 30 से 40 साल के लोग हैं। और सारे लोग उसी एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट सक्सेस रेशियो होता है दोस्तों। देखिए, विलियम प्रॉक्टर एंड गैम्बल 35 साल, विलियम बोइंग कंपनी वाला, मार्क बर्नअप, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूं मैं आपको, मिल्टन हार्शे, हॉक बोश, वाइन हॉक्स, मेन कॉय, चार्विक, ये बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग, लिनोवा का जो मालिक है, ये आपका एसटीसी का मालिक है, पब्लिक स्टोरेज का है, सोनी का है, ये सारे के सारे लोग, लिंक का है, हिटाची का है, कार्लसबर्ग का है, इन सारे लोगों ने 35 साल से 39 साल के बीच में अपने एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्ट किया और जिंदगी में सक्सेस पाई है। तो सबसे बेस्ट क्या चीज है? नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस्ट इन लाइफ। बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ को लॉस्ट कर गए। कैसे? देखिए, बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे सक्सेस रेशियो। मार्क कुबन, डलस मैविक्स, ओनर्स अंटिल 25 बारटेंडर एट हिज ओन बार, 25 बारटेंडर के साथ अपने बारटेंडर को स्टार्ट किया। मनोज भार्गव, 5 years एनर्जी फाउंडर अंटिल 30 टैक्सी ड्राइवर एंड मॉन्क, इतने लोगों के साथ जोड़ा। मार्के फाउंडर अंटिल 45 सोल्ड बुक्स एंड होम कोर्स, डोर टू डोर, बहुत सारी सेल्स की। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों
कि कोई भी टाइम, कोई भी समय किसी भी चीज के लिए उपयुक्त है या नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। आप जब चाहे आपके दिमाग में जो भी चीज आई, जो आइडिया है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे। और आज अपना जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं आपको स्टॉप शेयरिंग करता हूं और एक बार जरूर मुझे बताएगा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। मेरे को सुनते जाइए और स्टार्टिंग करते रहते हैं अपन। उपल सर, आवाज बराबर आ रही है? सर अभी नहीं आई जी। नहीं, अभी एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये लीजिए सर, अभी बताइएगा। आई क्या? नहीं सर, नहीं आ रही, एक सेकंड होल्ड करें सर। अभी बताएं सर। And those who cannot अब आई? change their minds cannot change anything. Yes, sir. यानी बदलाव Okay, के सुनिए बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते, those change and those who cannot change their minds cannot change anything. यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना था जिसमें यह दिखाया गया कि कोई भी चीज बदलाव लाने के लिए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, नए विचार लाने पड़ेंगे, बहुत सारी नई चीजें करनी पड़ेगी। आज जो अपने पास टेंशन है, आज जो अपने पास दिमाग में जो इश्यू आ रहा है कोविड-19 को लेके कि हमारा बिजनेस कैसे होगा, क्या करेगा, किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से नहीं जोड़ेंगे, उस तरह को लेके हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। सुशील चौधरी का जो जी टीवी का जो प्रेजेंटेशन है, उसमें साफ साफ बताया कि अगर आपको नए चीजों से जोड़ना है, आपको क्या करना पड़ेगा, नए लोगों के साथ रिश्ता, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, वो सुना है, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो। उसी तरह का ये अपन ने बताया था प्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। जैसे जैसे नए दिमाग के अंदर चीजें लेके आएंगे, वैसी वैसी आपके पास आगे सोचने की शक्ति आपके पास आएगी। आप नए तरीके से सोचेंगे, नए लोगों के साथ सोचेंगे, नई दिमाग लगाएंगे। मेरे हिसाब से मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। स्क्रीन पॉज्ड क्यों है सर? एक सेकेंड, चलिए। आ रही है क्या सर? स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, अभी जस्ट हो रही है, अटैच शेयरिंग हो रही है। अच्छा जी, एक सेकेंड है, थोड़ा सा कनेक्शन आज स्लो है। योर स्क्रीन इज पॉज्ड। ये क्यों हो रहा है सर? चलिए मैं वापस करता हूं इसको। एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन पे जाते हैं वापस। ओके, एक्सक्यूज मी। आ गया, चला आ गया। हो गई सर। हाँ हाँ, चलिए अब मैं छोटी छोटी कंपनियों के बारे में डिस्कस करता हूं कि लोगों ने कैसे उसके इजाद किया, कैसे सोचा, कैसे प्लान किया। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, बट आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग सक्सेस को पा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई गोल बनाया है कि हम लोग 5 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं, 10 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, हम ये लेवल अचीव करने वाले हैं, हम लोग डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे, रूबी बनेंगे, जो भी डायरेक्टर, जो भी आपकी पोजीशंस है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट हियरार्की जो भी है वो। हाउ पिंटरेस्ट, एक गूगल के अंदर बहुत अच्छा ऐप है जो हर चीज की इंफॉर्मेशन देता है, जिसका नाम है पिंटरेस्ट। आप सब ने लोगों ने डाउनलोड किया होगा।
इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, फूड की, टूरिस्ट की, हर इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी और ऑथेंटिक और बहुत ही डिजाइन के साथ और फोटोज के साथ। पिंटरेस्ट बहुत अच्छा ऐप है। उनकी लोगों को सुनते हैं उनके बारे में, बैन वगैरह जो कैसे काम किया, फ्रस्ट्रेट हो गए और गूगल पे जो काम करते हैं स्प्रेडशीट के बाद में, वर्किंग ऑन साइट प्रोजेक्ट आफ्टर वर्क, ये लोग उन्होंने काम बाद में चालू किया, जैसे गूगल पे काम कर रहे थे। टॉकिंग ए लॉट अबाउट स्टार्टिंग, सोचने लगे कुछ करें, जस्ट डू इट फॉर स्टॉप टॉकिंग अबाउट। उन्होंने सोचा, उन्होंने गर्लफ्रेंड से मिले, गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि ज्यादा सोचना बंद करो, कुछ काम करना स्टार्ट करो। उन्होंने फाइनली मई 2008 के अंदर एक जंप लिया और गूगल को छोड़ दिया। गूगल जैसी बड़ी कंपनी की नौकरी को छोड़ देना, लात मार देना, बहुत बड़ी बात है। नो ग्रैंड प्लान, लुकिंग फॉर आइडियाज, कोई बड़ा प्लान नहीं था। थोड़े से उन्होंने एक दूसरे आदमी को ढूंढा जो को फाउंडर था, उसको ढूंढा, बिल्ट अप एन ऐप कॉल्ड टोटे, स्विच नया फ्लॉप्ड हो गया, नया किया, नए कलेक्टिंग किए, फिर को फाउंडर को ढूंढा, फिर रिजेक्ट हो गए, फिर फाइनली वो लोग शर्मिंदा हो गए, अब हमको कुछ नहीं करना है। फाइनली उन्होंने मेड अबाउट 50 डिफरेंट वर्जन ऑफ ग्रिड, अलग अलग चीजों के नए वर्जन बनाए। 4 मंथ्स लेटर 200 यूजर्स बने मार्च 2010 के अंदर। फिर पर्सनली राइट टू फर्स्ट 7000 यूजर्स को उन्होंने लेटर लिख के थैंक्स बोला। मॉम्स आर फर्स्ट एक्टिव यूजर ऑफ पिंटरेस्ट, उनकी मैडम जो, उनकी वाइफ, सॉरी उनकी मम्मी जो है फर्स्ट यूजर थी पिंटरेस्ट की। और फाइनली ये इतना बड़ा ऐप बन गया 2013 के अंदर कि 50 मिलियन यूजर हो गए उसके। और आज की तारीख में 35th मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पिंटरेस्ट। अब आप सोचिए 2013 के अंदर से लगाकर 2008, 5 साल उनको लगे एक बड़े अचीवमेंट के लिए। उन्होंने गूगल जैसी नौकरी भी छोड़ दी। तो आपको क्या लगता है, हम लोग ओवरनाइट कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोगों को प्लानिंग चाहिए, को फाउंडर चाहिए, एक साथ में सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे आदमी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। नेक्स्ट, हाउ अलीबाबा स्टार्टेड। 1964 में चाइनीज में जन्मा, रोज बाइसाइकिल टू होटल टू इंप्रूव इंग्लिश विद फॉरेनर्स। कहां जाता था? निकनेम जैक वाज गिवन टू हिम बाय अ टूरिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने उसको जैक नाम दिया। पास ऑन थर्ड ट्राई ग्रेजुएट 1988 के अंदर तीसरी बार में ग्रेजुएट हुआ। रिजेक्टेड फॉर मेनी जॉब्स इंक्लूडिंग ए मैनेजर एट केएफसी में, उनको मैनेजर से रिजेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग ए ट्रांसलेशन कंपनी व्हिच गाइड हिम टू विजिट यूएसए। उन्होंने ट्रांसलेटिंग बिजनेस जो ज्वाइन किया, चाइनीज के और यूएस के अंदर ट्रांसफर, रिकॉग्नाइज इंटरनेट को समझा और चाइना पेजेस नाम से 1995 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया इंटरनेट बिजनेस पे, चाइना पेजेस नाम से। विद इन 3 years इस कंपनी 50 लाख चाइनीज कंपनी हेड उनके पास में कांटेक्ट थे। रिटर्न टू हांगझाओ, चाइनीज में वापस आए और अलीबाबा नाम की कंपनी को फाउंड किया। धीरे धीरे 17 आउट ऑफ फ्रेंड इन्वेस्टर इन 99, 17 लोगों को इन्वेस्टर को ढूंढा और 79 मिलियन मेंबर्स फ्रॉम मोर देन 240 कंट्रीज, 240 कंट्रियों में आज की तारीख में 79 मिलियन मेंबर्स हैं इनके। eBay and more effective to purchase Alibaba but rejected. eBay tried कि भाई हम लोग इसको अलीबाबा को खरीद लें, लेकिन जैक मा जिसका नाम है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। सपोर्ट फ्रॉम याहू को फाउंडर जेरी यंग विद $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अभी याहू के इसमें स्टैकिंग है। In 2014, Alibaba raised $25 billion in IPO, largest IPO in US financial history. चाइना की ऐसी कंपनी जिन्होंने यूएस के अंदर जाके 25 बिलियन का आईपीओ का रेस किया, फंड रेस किया। इतनी बड़ी कंपनी, एक सिंपल आदमी जो 3 बार ग्रेजुएट नहीं हो चुका, रिजेक्टेड हो गया, केएफसी से चला गया और एज ए गाइड काम किया। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ दैट कि इतने सारे रिजेक्शन के बाद, इतने सारे टाइम के बाद, पर उसका जो फाइनल ड्रीम था, डिजायर था, वो कंटिन्यूस था। अभी बात करते हैं एंग्री बर्ड्स की। एंग्री बर्ड्स कैसे जनरेट हुआ? मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 3 गाइस ने स्टार्ट करी ये कंपनी, 51 गेम बनाए। 2003 में स्टार्ट किया, 51 गेम से मेड, बट ऑलमोस्ट मारे ब्रेक, कुछ भी नहीं चला। वांटेड टू मेक 1 मोर गेम, लास्ट एंड फाइनल उन्होंने सोचा एक लास्ट ट्राई में और करना चाहता हूं, उसके बाद अगर फ्लॉप हुआ तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। फाइनली उन्होंने 10 स्केचेस ए डे, 10 स्केच बनाए और फाइनली उन्होंने सबने मिलके, 3 जनों ने मिलके एंग्री बर्ड्स बनाया। अब एंग्री बर्ड आज की तारीख में, आज से साल भर पहले हर आदमी के मोबाइल के अंदर एंग्री बर्ड्स इंस्टॉल था और सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। नेक्स्ट, लिंक्डइन, इसके बारे में सुनते हैं। हर एक आदमी की प्रोफाइल, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन सब की प्रोफाइल लिंक्डइन पे है और लोगों को रिकनेक्ट करता है और नेटवर्किंग साइट से बेसिकली प्रोफेशनल पीपल्स के लिए। बहुत सारे लोग लिंक्डइन से अपनी अपनी जॉब भी ढूंढते हैं, फ्रेंड्स ढूंढते हैं और धीरे धीरे आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो है लिंक्डइन पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाती है ताकि वहां पे लोग काम करने के लिए अप्लाई कर सके। इसमें दोनों है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों ही इसमें कंडक्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं। हॉफमैन
वर्कड इन एप्पल, फित्जुत्सी हेल्प इन सेलिंग पेपाल टू ईबे 2002, हेल्प करी थी उसने। ही एंड अदर 4 co-founder सिटिंग इन द लिविंग रूम इन 2002 में, आज से 20 साल पहले, ऑलमोस्ट 18 साल पहले कंसेप्ट बनाया कि यार एक सोशल नेटवर्किंग साइट बना जाए। इनवाइटेड 350 ऑफ हिज कांटेक्ट टू जॉइन इस नेटवर्क। 300-350 लोगों को बनाया, पर धीरे धीरे उनका 4,500 लोगों का मेंबर बन गया। इट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोगों को इन्वेस्टर ढूंढा। मोमेंटम कंटिन्यू फॉर 6 मंथ तक ढूंढते गए, लोग जोड़ते रहे। लिंक्डइन वेंट लाइव 5 मई 2003 को। लिंक्डइन पहली बार मार्केट में आया और लॉन्च किया रेवेन्यू मॉडल इन 2005, और उसकी मेंबरशिप हैड ग्रो टू 81,000 एंड स्टाफ टू 14 एम्प्लॉइज। इतने सारे लोग हैं। डेन नाइक टुक पोजीशन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2007, और जेफ वेनियर जॉइंड लिंक्डइन एज प्रेसिडेंट एंड सीईओ टुडे। 500 लोग वर्किंग वैल्यूड ऑफ इन्वेस्टर ऑफ 1 बिलियन कंपनी के अंदर काम करते हैं। LinkedIn revenues coming from the member subscription, advertising, sales and talent solution। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट, फेसबुक इतना ज्यादा बड़ा सोशल नेटवर्किंग है, उसके सामने LinkedIn ने खड़े होकर प्रोफेशनल नेटवर्क की साइट बनाई और नेटवर्क क्रिएट किया। देखिए कितना बढ़िया नेटवर्क क्रिएट किया। 0 आदमी से 350 से 4,500 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया। इंस्टाग्राम कैसे बना, ये सारी चीजें आपको देखने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सारी अपने बिजनेस से रिलेटेड है दोस्तों। कैसे, अभी लास्ट में जब प्रेजेंटेशन होगा तो बताएंगे। लर्न टू कोड एट नाइट आफ्टर वर्क। केविन जो आदमी था, उसने क्या किया, आफ्टर वर्क रात को काम करने की कोशिश किया। बिल्ट एन HTML प्रोटोटाइप कॉल्ड बर्बन, नई एक HTML बर्बन प्रोटोटाइप बनाया और एक दूसरे फ्रेंड को दी। मेट इन्वेस्टर एट ए पार्टी, सोल्ड अप देम बर्बन, उनको बताया कि पार्टी के अंदर हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। टुक द जंप एंड क्विट हिज जॉब। फाइनली उसने सोचा कि अब मुझे टाइम आ गया है कि मुझे मेरी जॉब छोड़ देनी चाहिए, और $5 लाख का फंडिंग ढूंढा। Went back to the old version, बर्बन पे पुराने वर्जन जाया। built a pretty awful फोटो ऐप बनाया, प्रोटोटाइप एक फोटो शेयरिंग ऐप बनाया स्क्रैचेस से। decide to focus on one thing, फोटोज की। मैं केवल फोटो पे फोकस करूंगा, मैं टेक्स्ट पे मैसेज नहीं करूंगा, दूसरों पे नहीं करूंगा जैसे फेसबुक करता है, या जैसे ऑकुट करके एक और था उसपे था, ये सारी चीज नहीं बनाई। looked at what they had, app that did not everything from check into the post। दुनिया भर के जो चेकिंग ऑप्शन थे उसको हटा के इसने नया चीज लाया। फाइनली उसने को फाउंडर ढूंढा। सारी चीजें कॉमन देखिए, कितने साल लगे को फाउंडर ढूंढने में, कहां से कहां पहुंचे, नेटवर्क कितना बड़ा हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज जो आपके सामने आ रही है, को फाउंडर। को फाउंडर मतलब एक आदमी की जरूरत पड़ी। मेड बर्बन इनटू एन आईफोन ऐप बट इट फेल्ट कल्चरल। खत्म हो गया, 3 आउट एवरीथिंग, ओनली लेफ्ट फोटोज बचता रहता था। बट क्या रहता था, रीनेम्ड किया इसको इंस्टाग्राम पे और लॉन्च ऑन ए मंडे, और फाइनली बिकम ए फोटो ऐप 1 2 3 नंबर 1 फोटो ऐप बन गया, और इसका नाम पड़ा इंस्टाग्राम। आज की तारीख में हम लोग सबसे ज्यादा फोटो एप्लीकेशंस अगर यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, फेसबुक के बाद। उबर कैसे बना, ये भी आदमी ट्रेविस स्कैल्क ड्रॉप्ड आउट है। लॉन्च किया स्कोर एंड रेड सोशल फाइल शेयरिंग कंपनीज। सर्विसेज वर लीगल बट सम ऑफ इलीगल एक्टिविटीज थी। He had to pay $110,000 IRS bill for फेस जेल टाइम के लिए। इन दिसंबर 2010 बिकम CEO बना, और धीरे धीरे उबर ऑफिशियली लॉन्च किया, जिसका नाम रखा उबर। उबर लॉन्च है 1 डे ट्रायल फॉर पेरिस एंड फ्रांस। धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को में आया, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में आया, और आज की तारीख में कंपनी टुडे इज वैल्यू अबाउट 17 बिलियन। आज की तारीख में हम लोग बाहर निकलते हैं तो ओला और उबर से निकलते हैं। छोटे से छोटी सिटी के अंदर भी ओला और उबर है। अब मैं बताऊं आपको, इन सारी चीजों के अंदर एक सबसे बड़ी चीज कॉमन क्या पता है, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता सबसे बड़ी कॉमन है, और उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से अपन लोग इस जो कंसेप्ट में आए हुए दिमाग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और विजन लेके चला सकते हैं। उसके लिए 2-3 चीजों की सबसे बड़ी चीज की जरूरत पड़ी। पहला, नेटवर्किंग, लोगों को जोड़ने की कैपेसिटी। दूसरा, को फाउंडर ढूंढना, पैसे कहां से आएंगे, इन्वेस्टर कहां से आएगा। तीसरा, लोगों को उस ऐप के बारे में बताना, तो एजुकेशन देना कि उन्होंने ऐप पे डाल दिया और पॉपुलैरिटी बनाना। चौथा, एप्रिशिएट करना, जिन जिन लोगों ने उनकी सर्विसेज ली उनको उन्होंने पर्सनल थैंक्स लेटर भेजे, उनको बताया कि आपने हमारी चीज की पर्सनल एप्रिसिएशन भी किया। मतलब आप किसी आदमी के साथ कोई भी आपकी सर्विसेज अवेल कर रहा है तो उसको वापस थैंक्स बोला ना भूलें। मान लीजिए आपने HHI का कोई प्रोडक्ट यूज किया है, ट्रस्टबेरी लिया है, सिबकथॉर्न लिया है, टैपीटमी लिया, तो उसको फोन करके जरूर पूछें वापस कि सर आपको कैसा फील हुआ, हाउ डू यू फील नाउ। अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको अप्रिशिएट कर दें कि सर ये हमारा एक प्रोडक्ट था, हमारे पास ऐसे 500 प्रोडक्ट और हैं, अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बीवी, मम्मी पापा और बच्चों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों को ब्रेन मैपिंग और विजन होना चाहिए कि हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्री कंसीव्ड नोशन के फ्यूचर के
तुलनात्मक अध्ययन करके फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हमको अभी सोचनी पड़ेगी। यू बीइंग एज ए लीडर, आप सारे लोग एचएचआई के लोग लीडर हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एमएलएम बिजनेस केवल कंपनी का काम नहीं है ये, कि सिर्फ मैनेजमेंट ये डिसाइड करेंगे फ्यूचर में एमएलएम बिजनेस कैसे होगा। लीडर हैज आल्सो टू डिसाइड कि भाई फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐप पे काम करेंगे, ऐप पे ज्वाइन कराएंगे, ये हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी पर्सनल 1-to-1 मीटिंग्स ग्रीटिंग्स नहीं होगी, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसलिए आपके पास ऐसा प्री कंसीव नोशन, फंडामेंटली कुछ ना कुछ खाका तैयार होना चाहिए कि हम लोग फ्यूचर में बिजनेस को कैसे करेंगे। उसको आप अपने पेपर पे नोट आउट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मैनेजमेंट के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। एक मेरा ये प्रेजेंटेशन था, उसमें एक बहुत ही शानदार ब्रेन के बारे में बता सकता हूं कि आप आपका ब्रेन को कितना कंट्रोल कर सकते हो। आप में से सारे लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, करीब 300-350 लोग जो भी हैं, ब्रेन को केवल 1 से 2% यूज कर रहे हैं। अनबिलीवेबल, पर सच्ची बात यह है, आप लोग सारे 1 से 2%, मैं भी 2% पे हूं, 1.5% में हूं। बहुत सारे लोग आप में से जो बड़े लीडर बने हुए वो 3% में होंगे, 4% में होंगे, और चूंकि कंपनी चला रहे हैं पवन सर, संतोष सर, उपल सर, ये 5% पे होंगे, या बड़े लीडर जो आप में बन गए वो 4% में होंगे। ये सारे के सारे लोग अपने ब्रेन का कितना % यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, दिखा है आपको, वो वीडियो बताता हूं। हम लोग केवल 1 से 2% यूज करते हैं। अगर हम लोग ये परसेंटेज 4, 5, 6% तक ले जाएं दोस्तों, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको देखते हैं। चलिए उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, 375 लोग हैं, वाओ, वेरी गुड। तो सर प्लीज चैट रूम के अंदर कुछ ना कुछ लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ और दिखाऊं। चलिए चैट रूम अनेबल कर दीजिए सर। ओके सर। नेक्स्ट अपना वीडियो है, देखिए सर। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते हैं वो बस एक स्केच है। 1 + 1 2 होता है, ये हमने सीखा है, पर 1 + 1 का। एक सेकंड सर, एक सेकंड। चलिए अभी आ रही है। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस। एक सेकंड सर है, सॉरी। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है। कॉर्नर में भी लग रहा है कि शायद वीडियो आएगी, बट फिलहाल वीडियो शो नहीं हो रही। हाँ, आगे। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते हैं वो बस एक स्केच है। 1 + 1 2 होता है, ये हमने सीखा है, पर 1 + 1 कभी 2 नहीं होते। असल में नंबर्स होते ही नहीं है, और ना ही अक्षर। हमने अपने अस्तित्व को कोडिफाई किया है, उसे मानव की समझ में लाने के लिए, इसे कॉम्प्रिहेंसिबल बनाने के लिए। हमने एक स्केल बनाया है ताकि हम भूल जाए इसकी असीमित स्केल। पर यदि इंसान माप की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता, तो इसे कौन संचालित करता है? एक कार जो सड़क से जा रही है, उसे स्पीड अप करो, अनंत रफ्तार दो, और वो कार गायब हो जाएगी। तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत है? समय मापने की एकमात्र यूनिट है। बस ये एक ही तरीका है जिससे हम समय नाप सकते हैं। यह मैटर के अस्तित्व का सबूत देता है। बिना समय हम हैं ही नहीं।
एक सेकंड सर, स्क्रीन पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। आई एम जस्ट वीडियो शो नहीं हो रही, बट आवाज साउंड मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करें करेंगे। जी सर। एक सेकंड सर, आ गया, अभी आ गया, अब लगेगा आएगा। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते हैं वो बस एक स्केच है। 1 + 1 2 होता है, ये हमने सीखा है, पर 1 + 1 कभी 2 नहीं होते। असल में नंबर्स होते ही नहीं है और ना ही अक्षर। हमने अपने अस्तित्व को कोडिफाई किया है। मनुष्य खुद को अनोखा समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस की पूरी थ्योरी को जड़ बनाया है, पर ऐसा नहीं है। एक है उनके माप की यूनिट, पर ऐसा नहीं है। सभी सोशल सिस्टम जो हम चलाते हैं वो बस एक स्केच है। 1 + 1 2 होता है, ये हमने सीखा है, पर 1 + 1 कभी 2 नहीं होते। असल में नंबर्स होते ही नहीं है और ना ही अक्षर। हमने अपने अस्तित्व को कोडिफाई किया है, उसे मानव की समझ में लाने के लिए, इसे कॉम्प्रिहेंसिबल बनाने के लिए। हमने एक स्केल बनाया है ताकि हम भूल जाए इसकी असीमित स्केल। पर यदि इंसान माप की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता, तो इसे कौन संचालित करता है? एक कार जो सड़क से जा रही है, उसे स्पीड अप करो, अनंत रफ्तार दो, और वो कार गायब हो जाएगी। तो हमारे पास उसके अस्तित्व का क्या सबूत है? समय मापने की एकमात्र यूनिट है। बस ये एक ही तरीका है जिससे हम समय नाप सकते हैं। यह मैटर के अस्तित्व का सबूत देता है। बिना समय हम है ही। चलिए, हो गया सर, कैसा लगा जरूर बताइएगा। हालांकि काफी थोड़ी डिस्टरबेंस था, लेकिन फिर भी सही हो गया। मैं बढ़िया, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अपन वापस अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अपनी जो बात करी थी दोस्तों, वो चली थी अपनी कि भाई अपन कैसे, अभी मैंने आपको बताया कितने % में है आप लोग। तो अब मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर है लूसी। अगर आपने किसी ने देखी हो तो प्लीज उसको यस लिखे, लूसी, LOCY, लूसी मूवी है, उसका वीडियो लिया हुआ है। और अगर आपने उसको देखी है तो लूसी जो है बहुत ज्यादा 70-80% पे चली जाती है, और 70-80% पे जाके वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकती है जो बाहर चल रही है, प्रकृति में चल रही है, उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। फोन की रिंग को कंट्रोल कर सकती है, आने जाने की लोगों को कंट्रोल कर सकती है। मतलब इस ब्रेन हैज सो मच ऑफ पावर कि आप कितनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और केवल अपन सिर्फ यूज करते हैं 1 to 2%। मान लीजिए अगर आप 4-5% पे पहुंच जाए, व्हाट वुड हैपन? आप चाहे तो जिस आदमी के सामने खड़े होकर उसको बोल सकते हैं। और अगर आप लुधियाना में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, आप हैदराबाद के आदमी को बोल सकते हैं कि वो मुझे फोन करे, तो आपके पास 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा कि उसने मुझे याद किया है। यहां तक कंट्रोल कर सकते हैं आप। किसी भी आदमी के फोन रिंग कर सकते हैं, किसी भी आदमी को वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस ब्रेन। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर परम कंप्यूटर है दोस्तों। हमने आज तक इस सुपर परम कंप्यूटर को यूज ही नहीं किया। अब एक ऐसा मौका है जब इसकी बारी आ रही है। अब हाथ, आंखें बहुत कम काम आएगी, अब काम आएगा ब्रेन। कारण बताता हूं। हाथ इसलिए काम नहीं आ रहा, पांव इसलिए काम नहीं आ रहे, हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, ट्रेवल नहीं करेंगे, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं बात नहीं कर सकते। तो अब आज की तारीख में इतना बढ़िया ब्रेन आपके पास है। आप लुधियाना में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे, आगरा में बैठे बैठे, सोनीपत में, पानीपत में, जहां पे आप बैठे हुए हैं, आप बहरोड में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आप उस आदमी के बारे में सोचिए कि यार मैं चाहता हूं कि वो आदमी मेरे साथ ज्वाइन करे, मेरे साथ बिजनेस करे, मेरे बारे में पॉजिटिविटी बात करे। पर आपके अंदर इतनी शानदार डेवलपमेंट हो जाए ब्रेन की, तो वो आदमी आपके कंट्रोल में रहेगा। आप चाहे जैसा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ब्रेन के ऊपर। लूसी मूवी जो है, इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मूवी है। मैंने इस मूवी को करीब 50 बार देखा है, और जितनी बार देखता हूं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। और ये क्या चीज है, अगर मैं आपको बताऊं लूसी मूवी के अंदर ये चीज कहां से डेवलप होती है, तो मैं आपको सिंपल सब्जेक्ट बोल देता हूं जो आपके प्रोडक्ट में है। कोलेस्ट्रॉम से डेवलप होता है। कोलेस्ट्रॉम से, जो अपना काउ कोलेस्ट्रॉम प्रोडक्ट है, अपना कैप्सूल, टैबलेट वगैरह, उससे डेवलप होता है। HHI के पास वो ऑलरेडी प्रोडक्ट है। अगर आप काउ कोलेस्ट्रॉम यूज करेंगे तो ब्रेन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी
उसकी पूरी हिस्ट्री है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो आधे पौन घंटे घंटे भर में हम आपको समझाऊंगा कि ये ब्रेन कैसे मैपिंग कर सकते हैं, लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट वाज द सिनेरियो। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी अपन बताते हैं आइडेंटिफाई योर पावर और इग्नाइट योर पोटेंशियलिटी। आप अपनी सिंपल अभी देखें टीवी के अंदर है ना, रामायण और महाभारत चल रहे हैं। रामायण आपने देखा कि हनुमान जी को पता नहीं होता है कि वो हवा में ट्रेवल कर सकते हैं। उनको कौन याद दिलाता है? कोई लिखेगा चैट बॉक्स के अंदर, उसके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से। जो आदमी मुझे लिख के बताएगा कि हनुमान जी को कौन याद दिलाता है, उसकी इनर पोटेंशियलिटी, उसकी पावर कौन याद दिलाता है कि आप हवा के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, लंका में जाके पता लगा सकते हो। एक आदमी होता है जो पता लगाता है और बोलता है उसको कि आप यस 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 यस। टीके साहब ने सबसे पहले बोला जामवत, पप्पू कुमार जी एमएलएम सर बहुत बहुत, सुग्रीव नहीं सर जामवत है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया जामवत जी, बहुत अच्छे सर। उपल साहब इन सबको नोट कर लीजिएगा, जो भी है शुरुआत के 8-10 अपन इनको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मैं गिफ्ट दूंगा जब भी हम रूबरू होंगे। बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आपको भी एक ऐसा ना ऐसा एक आदमी चाहिए दोस्तों अपने साथ में, चाहे डेट कुड बी योर वाइफ हो जाए, आपकी मम्मी हो जाए, पापा हो जाए, आपकी फ्रेंड हो जाए, आपका अपलाइन हो जाए, डाउनलाइन हो जाए, आपका क्रॉस लाइन हो जाए, व्हाटएवर। नहीं तो सबसे बढ़िया एक आदमी है जो आपको कभी भी गलत सिस्टम सजेस्ट नहीं करेगा, गलत चीज सजेस्ट नहीं करेगा, वो है कंपनी का मैनेजमेंट। वहां जाके बोलिए और बताइए सर मेरे में क्या ऐसी जोरदार पोटेंशियलिटी है, मेरे में ऐसा क्या पावर है जो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो वो आपको एसेस करके 2-4 दिन सप्ते भर में उपल सर को बोलिए, किसी को भी बोलिए कि सर मुझ में ऐसा क्या है, मुझे खास बताइए। तो थोड़े दिन में वो आपको एसेस करके बताएंगे कि आपको प्लान देना बहुत जोरदार आता है, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप फेस टू फेस शेयरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से सारी की सारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी इनर पोटेंशियलिटी को, और आप भी हनुमान बन सकते हैं। एक और बहुत अच्छा 2 जने थे जिसको आप जानते हो, तो नल और नील 2 जने और थे, उनको भी अपनी पावर नहीं पता थी। इनको किसने बताया था दोस्तों, वो भी लिख के बताएं मुझे, इनकी पावर किसने बताई थी सबको, वो लिख के बताएं मुझे। नल और नील की पावर किसने बताई थी, कौन आके बताता है? उपल साहब बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि नल और नील की पावर किसने बताई थी। 2 रामायण के अंदर है, इनके हाँ इनके जामवंत नहीं है सर, जामवंत नहीं है, कुछ और है। इनका मैं बताता हूं कौन था। समुद्रदेव, वेरी गुड। नितिन कुमार जी, वेरी गुड। राम जी नहीं, राम जी तो नहीं, नितिन कुमार जी ने अच्छा दिया। समुद्रदेव, यस। राम जी जब पूजा करते हैं वहां पे और समुद्रदेव को याद करते हैं, तो समुद्रदेव आके बोलते हैं कि भाई मुझे सुखाने की कोशिश मत करो, आपकी टीम के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पत्थर भी तैरते हैं। सुनिए, आपके एचएचआई टीम के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम है नल और नीर, जिसके पत्थर भी तैरते हैं। बस उनको अपनी पावर याद दिला दो, वो चाहे डायमंड है, चाहे रूबी है, चाहे क्राउन है, जो भी लेवल पे बैठे हुए हैं, उनके पत्थर भी तैरते हैं। वो जो बोलता है उनके मुंह पे सरस्वती आ जाती है, और उसका नाम आप निकाल के बता दो मैनेजमेंट को, जो वो काम कहेंगे वो करके दिखा देंगे। ऋषि की शराफ के कारण, ऋषि के श्राप के कारण, वॉट एवर वुड बी, हाँ ऋषि के श्राप के कारण भी हो सकता है, लेकिन याद कौन दिलाता है? समुद्रदेव याद दिलाता है। नल और नील हर टीम के अंदर, हर नेटवर्क के अंदर, हर योद्धा के अंदर कहीं ना कहीं नल और नील छिपा हुआ है दोस्तों। उसको इग्नाइट करना है, उसको जगाना है, उसकी आग लगानी है। आग लगाने का काम कौन करेगा? आगती पागती वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, आगे पीछे वाले, अपलाइन वाले, डाउन लाइन वाले, क्रॉस लाइन वाले, लास्ट एंड फाइनल बच जाते हैं मैनेजमेंट वाले। आपको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो आपकी इनर पोटेंशियल को बताए। आपने फलानी कंपनी में इतना सारा काम किया, वहां पे 50 लाख कमाया, 2 करोड़ कमाया, यहाँ पे कितना कमाया? दैट्स द पावर, दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो आपकी अपनी जो पावर है याद दिलाना है। हम लोग पहले 5 साल पहले इतना घूमते थे, हमने इतने सारे लोगों की ज्वाइनिंग निकाली थी। अब नाउ यू बिकम ए लीडर, तो आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकते, डजंट मैटर, अब भी आप निकाल सकते हैं। आपकी वो पुरानी वाली चीजें वापस आप लेके आइए, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी, वो क्वालिटी वापस आ सकती है दोस्तों। हर जगह हनुमान, हर जगह नल और तीर ऑलरेडी है टीम के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया। तो आप आइडेंटिफाई करें अपने पावर को और इग्नाइट करें पोटेंशियलिटी को। एक मेरा सेशन ये था जो मैंने आपको बताया, एक मेरा सेशन अब दूसरा है जो लीडरशिप को लेके और दूसरी चीज है, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। 3 इडियट मूवी को लेते हैं। एचएचआई के अंदर 3 इडियट मूवी के लाइफ लाइसेंस लर्निंग सिस्टम क्या है? 3 इडियट्स लाइफ लर्निंग बाय डॉक्टर राम, एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है। जो ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको सुना होगा, जीएमआर करके कंपनी है जो दिल्ली में और बॉम्बे में एयरपोर्ट में बनाया है जिसने,
ये मैंने प्रेजेंटेशन वहां पे भी दिया हुआ है, जीएमआर के लोगों को भी, मैनेजमेंट के लोगों को। ये वो प्रेजेंटेशन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग इस मूवी को देख के अपने अंदर परफेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, टीम वर्क, और क्या, डिलीवर द प्रॉमिसेस, लर्निंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। बात करते हैं सबसे पहले, नेवर ट्राई टू बी सक्सेसफुल, परस्यू एक्सीलेंस। हम लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं। एक नॉर्मल वर्किंग होती है, एक हार्ड वर्किंग होती है, एक स्मार्ट वर्किंग होती है। दोस्तों, हम लोग आज की तारीख में अगर नॉर्मल वर्किंग, हार्ड वर्किंग करेंगे तो अखबार वाले, दूध वाले, सब्जी वाले बन के रह जाएंगे। लेकिन अपन को स्मार्ट वर्किंग करनी है। जरूरी नहीं है सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक काम करके आए। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपने आप पे योगा, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं 7, 8, 9 बजे वाले सेशन के लिए। देखिए, नेवर ट्राई टू बी अ सक्सेसफुल, परस्यू एक्सीलेंस। Success is the byproduct and the result. Excellence always creates success and it is a process of continual improvement. Never run after success. Success के पीछे भागना नहीं है। इतनी ज्यादा सक्सेस के लिए मेहनत कर लो, that will happen. Let it happen automatically in life. शाहरुख खान का जो है ना बहुत बड़ा, कि आप किसी चीज को इतनी दिल से चाहिए, कायनात की, तो आप पूरी कायनात भी आपको उसके अंदर लगाने के लिए, क्या, आई फॉरगेट दैट लाइंस। उपल सर, अगर आपको याद आ रही है तो आप जरूर बोले। आप किसी चीज को दिल से चाहे तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उसको सफल करने के लिए। लेट इट हैपन ऑटोमेटिकली इन लाइफ। तो ये नेवर ट्राई टू बी एक्सीलेंस। नेक्स्ट, फ्रीडम टू लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। बंधे में मत रहो हर चीज के अंदर। शिद्दत, यस, बहुत अच्छा मनीष मेश्राम ने बोला, शिद्दत। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी आप उसमें आपको मिलाने के लिए मजबूर हो जाती है, लग जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन से हो। फ्रीडम टू लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल। समझिए क्या है, डोंट डाई बिफोर द एक्चुअल डेथ। बहुत सारे लोग अपने अपने पीछे, उनके टारगेट के पीछे भाग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हैं, नॉर्मल हार्ड वर्किंग करते हैं। स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को बताना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे उसको चीजें, परफेक्शन चीजों के साथ उसको मोल्ड करना है, मोटिवेट करना है। लाइव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट एज टुडे एज द लास्ट डे। मान लीजिए आपको मैं बता दूं कल मरने वाले हैं, तो व्हाट वुड हैपन? कोविड-19 में क्या हुआ? 3 महीने का जो ये पीरियड है, 1, 2, 3, उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों को पता लग गया कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हमने सारे पकवान बनाने स्टार्ट कर दिए। हम लोगों ने नेसेसिटी, जो एसेंशियल चीजें हैं, वो खरीदनी स्टार्ट करी, बाकी सारी चीजों को हम लोग भूल गए। Live every moment to the fullest as if today is the last day. That will happen. Life is gifted to the humankind to love, live a life happily towards happiness. ये एक सिस्टम है कि आप इसको किस तरह से जीते हैं। जरूरी नहीं है भागते रहे। स्मार्ट वर्किंग भी करें और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग में लगे रहें। पैशन लीड्स टू एक्सीलेंस। When your hobby becomes your profession, सबसे बढ़िया चीज बताइए। देखो, राजू रस्तोगी क्या करता था, फरहान अख्तर क्या करता था, उसकी थी कि बहुत अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। राजू रस्तोगी उसमें चला जाता, लेकिन रणछोड़दास छाछड़ बिल्कुल ही एक नौकर था। उसको नहीं पता था, वो जहां से एजुकेशन ले लेता, उसको सक्सेस के लिए या उसको एक्सीलेंस के लिए नहीं चाहिए था, उसको बेसिकली एजुकेशन चाहिए था, नॉलेज चाहिए था। वो फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा था। बाकी 2 जनों क्या चाह रहे थे, किसी भी तरह से हम पास हो जाए ताकि हमको नौकरी मिल जाए। अपन को ऐसे नहीं चलना है। आपके बेसिकली टारगेट पूरे हो रहे थे, आप लोगों को ये बोलना कि सर मेरा 2 आदमी ऐसे जुड़ जाए मैं उस टारगेट को अचीव कर लूं। नहीं, आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि मैं इस आदमी को जोड़कर उसको इतना बड़ा बना दूंगा, that will automatically make you bigger, बड़ा आपको बना देगा। उस प्लानिंग कीजिए। When your hobby becomes your profession, the passion becomes your profession. आपको बेसिकली जो MLM इंडस्ट्री, जो बिजनेस है, जैसे मेरा जो पैशन है दोस्तों, वो है प्रेजेंटेशन देने का, स्किल डेवलपमेंट का, या मैं जो डिलीवर करता हूँ स्पीच को, वो है, तो उसको आपने हॉबी में क्रिएट कर लिया कि मैं इस तरह से डिलीवरी स्पीच करूंगा, इतने सारी चीजें बताऊंगा लोगों को लगेगा कि नहीं चीजें ढंग से बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने चीज में एक चीज परफेक्शन लेके आ जाइए। ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपका प्लान देना, शेयरिंग करना, नॉलेज। आप कोई भी, आप चाहे तो जरूरी नहीं है सारी चीजें हो। कोई एंकरिंग करना चाहता है तो स्टेज पे एंकरिंग कर सकता है, कोई माइक संभाल सकता है, कोई मैनेजमेंट कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। विद प्रोफेशंस के तरीके कीजिए। उसको ऐसे नहीं करना है कि मुझे करना ही करना है, उसके लिए एंजॉय करके करेंगे। देन विल बी आपको प्रोफेशन की तरह पैशन क्रिएट हो जाएगा। यू विल बी एबल टू लीड अप द एक्सीलेंस लाइफ। फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। पहले मैंने सोचा कि मुझे किस में जाना चाहिए, देन आई केम टू नो कि मैं उस चीज को पॉलिश ज्यादा करूं,
जो मेरा सबसे अच्छा पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरा बृहस्पति अच्छा है, मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, तो मैंने इसी चीज को ज्यादा पॉलिश करी। मुझे कम्युनिकेशन, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे मैंने ज्यादा पॉलिश किए। उससे ज्यादा मैं और ज्यादा साइनर हो गया और ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया और प्रोफेशनल बन गया। तो आपको भी अपना सबसे बढ़िया पॉइंट कहीं ना कहीं से ढूंढना है कि आप अच्छे प्रेजेंटर हैं, अच्छा प्लान दे सकते हैं, अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, अच्छा माइक संभाल सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, कुछ भी पार्ट जो मैनेजमेंट का कर सकते हैं, या फिर 4-5 लोगों की टीम बना ले जिसके अंदर ये सारा चीज हो। सेटिस्फेक्शन, जॉय एंड प्लेजर, लव विल बी द आउटकम ऑफ द पैशन। फाइनल एंड क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे अंडर में कितने जो लोग जुड़ गए हैं। मान लीजिए आप, बहुत सारे मैंने देखा आशु सर को, उपल सर को, ये मांगू भाई साहब को, कि जरूरी नहीं है मेरे ग्रुप के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, क्रॉस ग्रुप के अंदर जगह जगह जाके प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, जो लोग आपको जानते नहीं है दोस्तों, उसके सामने जब आप बोलोगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा। आपके घर वालों को, लोगों के सामने, आपके रिश्तेदारों के सामने जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको हेजिटेशन होगा। लेकिन जो लोग आपको जानते नहीं है, आपकी टीम जो आपको जानती है, उसके सामने आप बोलोगे तो हेजिटेशन होगा। पर जो लोग टीम आप जानते नहीं है, दूसरी जगह जाके ज्वाइनिंग में प्रेजेंटेशन दीजिए आप। मतलब मान लीजिए आपकी टीम अगर कुरुक्षेत्र में है तो आप दूसरी जगह जाइए और वहां पे जाके प्रेजेंटेशन दीजिए। उसकी क्या होगी, आपकी स्किल और ज्यादा साइन हो जाएगी। और उस वाले को बोलिए तू मेरी तरह के कर, क्रॉस काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और उसमें बहुत सारा ऐसा हो जाएगा जिससे क्या होगा कि आपकी, मतलब क्या बोलते हैं, दिल खुल जाएगा प्रेजेंटेशन देने का। तो उससे आपको बहुत ज्यादा पॉलिश हो जाएगी। फॉलोइंग योर पैशन फॉर इयर्स, यू विल श्योरली बिकम somebody one day. नेक्स्ट, लर्निंग इज वेरी सिंपल, नेवर स्टॉप। रात को 24 घंटे कभी भी ना कुछ सीखते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं डॉक्टर राम का प्रेजेंटेशन है, हमने पहले भी अटेंड कर रखा है, वो हमेशा बस बहुत सारी वाई वेलनेस के अंदर सेम चीज बताते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया आता है। तो सारे के सारे लीडर्स को हर प्रेजेंटेशन में, पवन सर बोल रहे हैं, ऊपर सर बोल रहे हैं, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज निकलती है दोस्तों। यू कैन नॉट बी रिपीट। अगर आपको वीडियो कॉपी करके दे दिया जाए कि सर यही देख के बोलना है, फिर भी आप चीजें रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब सरस्वती आके बैठ के बोलने लगती है तो बहुत सारे नए अक्षर आते हैं, नए वर्ड्स आते हैं। बी हम्बल, टीचर्स डू फेल, लर्नर्स नेवर फेल। एक आदमी पढ़ाने वाला, क्योंकि वो सीख के आता है, पढ़ाता है, वो फेल हो सकता है, लेकिन जो सीखने वाले होते हैं, लर्नर्स होते हैं, वो कभी फेल नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिल से सीखते हैं, दिमाग से सीखते हैं। लर्निंग इज नेवर कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट। आपने चतुर वाला सुन लिया होगा आपने, जो आदमी वो मशीन की डेफिनेशन बताता है इतनी सारी लंबी चौड़ी, और वो एक आमिर खान क्या करता है, पेन की जिप लेके बता देता है, इट इज एनीथिंग विच रिड्यूस योर एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड मशीन। जो भी ऐसा काम जो आपके एफर्ट्स को कम कर रहे हैं, वो मशीन है, चाहे वो पेन की जिप हो, कैलकुलेटर हो, कुछ भी हो। लेकिन वो प्रोफेसर को समझ में नहीं आई, थोड़ी देर बाद में उसने बुक्स की डेफिनेशन बताई तो उसको समझ में आई कि सर पहले आपको समझा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रही थी। लर्निंग इज ऑलवेज पॉसिबल, वॉट एवर रूल यू अप्लाई, किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने आमिर खान से सीख लिया, हमने लास्ट टाइम मैंने आपको लगान पिक्चर से बताया था, बहुत सारी चीजों से बताया था। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। प्रेशर एट हेड, सबसे बड़ी सिस्टम चीज क्या है, आपको लीड करना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा तकलीफ में क्या आते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई एक्टिविटी होती है, तो अपने आप को असाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे सरका देते हैं। इस दौरान आपको सबसे ज्यादा बाहर आके बोलना है, सर ये काम मैं करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दैट। उससे आप नई चीज सीखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होती है। करंट एजुकेशन सिस्टम इज डेवलपिंग प्रेशर ऑन स्टूडेंट हेड। यूनिवर्सिटी इंटेलिजेंस इज यूजफुल एंड मेकिंग सम इंपैक्ट इन द लाइफ, बट इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। किसी भी तरह से अपने कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। अपने रूल्स को एडहेयर कीजिए, अपना खुद का प्रिंसिपल बनाइए कि मैं इस प्रिंसिपल पे जाऊंगा, इस प्रिंसिपल से आगे नहीं जाऊंगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइफ इज मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस एंड नॉट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, memory and regular study have defined values, and it always help you in leading a life. You are able to survive, even you can make some mark in the path of life. With artificial intelligence you can survive but win, but you cannot prove yourself genius. Therefore in the process genius dies in you. आपने राजू रस्तोगी की कहानी सुनी, कितने सारे, बहुत सारे अंगूठिया वगैरह पढ़ता था, जाप वगैरह करता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन सक्सेस कहां से आया? सक्सेस उसको एक बार सुसाइड करने से, गिरने से, हड्डियां टूटने से वापस आया, और बाद में उसको पता चला कि यार ये चीज क्या है। फाइनली अपन को क्या है, सच बोलने से। लास्ट में उसको जब इंटरव्यू वाला क्या कहता है कि सर यू आर वेरी मच मतलब ऑनेस्ट आदमी हो, आप बहुत ज्यादा मतलब डिप्लोमेटिक, हमको डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे तो डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। अगर आप अपना
थोड़ा सा इमोशन चेंज करके डिप्लोमेटिक बन सकते हो, तो आप चाहो तो हम लोग आपको ले सकते हैं। लेकिन वो क्या कहता है, अपने बुक्स को ऐसे पकड़ता और ऐसे बोलता है, सर मैं मेरा एटीट्यूड मेरे पास रख लेता हूँ और आप अपना वैसा अपने पास रख लीजिए, मैं कहीं और अप्लाई कर लूंगा, और वो चले जाता है। फाइनली उसको बुला के बोलता है, सर आके डिस्कस कर ले, सैलरी कितनी लोगे? व्हाट हैपेंड? नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर प्रिंसिपल्स। आपने जो प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ के लिए सेट किए कि सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्रॉस लाइन टच नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं अपलाइन के साथ रहूंगा, नीचे बुराई नहीं करूंगा, ऊपर नहीं करूंगा, कंपनी की बुराई नहीं करूंगा। मान लीजिए एक दिन प्रोडक्ट लेट हो गया, एक दिन पे आउट लेट हो गया, वॉट एवर द रीजन बिहाइंड दैट, बहुत सारे एमएलए उसमें डिजिटलाइजेशन है, कभी एनएफटी नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता, कभी प्रोडक्ट नहीं पहुंचता, बहुत सारे रीजन है। हम एक छोटे से छोटे सुई के नोक जितने पॉइंट से नेगेटिविटी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है। हमको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल क्रिएट करना है कि ये मेरी फ्रेम है, मैं इसमें रहूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये चीज देखिए, जरूरत पड़ी कि उसको क्या बनाना था, जो आज की तारीख में सब जगह उड़ रहा है, हर जगह देख रहे हो आप, सब जगह उड़ रहा है। नेसेसिटी क्रिएट्स प्रेशर। बहुत सारी क्रिएट्स प्रेशर करेंगे। आप ऐप बनाना है, अब ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करना है। बहुत सारे लोगों को शुरू में नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन धीरे धीरे उनके सिस्टम समझ में आने लग गए। फोर्स टू इन्वेंट समथिंग और टू मेक इट हैपन और टू यूज योर पोटेंशियलिटी। आपको अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल के कुछ नई चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन प्रोसेस में जाने के लिए आपका रवैया चेंज करना पड़ेगा। पहले आप लोग फोन पे बात करते थे, डायरेक्ट चले जाते थे। आजकल आपका सारा सिस्टम बिजनेस हैंडल होने वाला है फोन के पास, सारा काम रिमोट से होने वाला है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपको लगे कि मेरा सारा काम इसी पे होने वाला है, डिजिटलाइजेशन होने वाला है। तो आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी बहुत सारा। आमिर खान इन दिस फिल्म 3 Idiots इज एबल टू प्रूव इन द फिल्म बाय यूजिंग वैक्यूम पंप एट द लास्ट मोमेंट। आपने एक चीज नोटिस करी, पहले उसने इन्वर्टर बनाया बैटरियों से, उसके बाद उसने वैक्यूम पंप से क्या निकाला, बच्चे की डिलीवरी करवाई। कितना शानदार, मतलब अनरियलिस्टिक चीज था, बिल्कुल अपन सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने क्रिएट किया। उसने हेल्प ली करीना कपूर की लाइव वीडियो से, उसके पूरे रूम के सिस्टम को इन्वर्टर पे डाला, वायरस जिसका नाम था, और वैक्यूम पंप से डिलीवरी की। नोबडी कैन थिंक अबाउट इट। तो आपको भी इस तरह से कुछ ना कुछ इन्वेंशन प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूं, कैसे मैं बिना आदमी से मिले हुए विदाउट जूम भी बात कर सकता हूं, या मैं कैसे मिलके अपनी कार्य में अपनी चीजों को क्रियान्वित कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो है इरफान खान का, लेट्स सी दिस वीडियो देन वी विल गो। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं प्रोजेक्ट ना सर, ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट चेकबुक। सर एक सेकंड रुकिए सर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी दिक्कत कर रही है। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं, अभी प्रॉपर हो जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग अभी विंडो ऑफ हो गई है और अभी चलो हो जाएगी वापस। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? सर ये नया पता नहीं क्या इशू है इसमें। उपल सर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ प्लीज, है ना? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, करिए आप। मेरा नेटवर्क बड़ा गड़बड़ है आज। आई एम डूइंग विद दिस अनदर लैपटॉप, दैट्स द इशू। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट चेकबुक। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग
सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफिकल्ट। क्या होता है? Oh shit, I'm not able to share these things. Anyway. सर ये नया प्रोजेक्ट ना अगर वीडियो चल जाती है तो ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑडियो चलने दीजिए। ऑडियो दे वीडियो देता हूँ। हाँ जी हाँ जी आप वीडियो मेरे को सेंड कर देना, ग्रुपों में सेंड कर दी जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सर, क्लिप चला जाएगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए अभी आया लगता है मुझे। हाँ शायद में भी हो जाए। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेक। सर ये नया प्रोजेक्ट ना सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। समझ में आया सर दोस्तों? बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी चीज बताई। बहुत अच्छी मोटिवेशन दी सर समझने का। हाँ कि भाई अगर मुझे ये डिफिकल्टीज अगर वर्ड होती तो मैं समोसे की दुकान पे होता, फैक्ट्री नहीं चला रहा होता। दैट्स द स्पिरिट बेसिकली। अगर आपको कुछ भी अलग करना है तो डिफिकल्ट नाम की कोई भी वर्ड जो है आपकी डेफिनेशन में नहीं होना चाहिए, डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। देन यू कैन गो हेड, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत का काम करेगी। चलिए वापस अपने उस पे चलते हैं। अपन आ गए हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। आ रहा है क्या सर प्रेजेंटेशन? यस सर। पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर, आज बड़ी अजीब सी दिक्कत कर रहा है। चलिए ये अपन ने बता दिया इरफान खान वाला वीडियो। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सिंपलिसिटी इन लाइफ। लाइफ इज नीड बेस, नेवर वांट बेस। बेस चाहिए, बेस नहीं चाहिए। डिजायर्स हैव नो एंड्स। मैंने आपको पहले भी एक प्रेजेंटेशन बताया था जिसमें ड्रीम, डिजायर, डेडिकेशन, डेडलाइन और डेडिकेशन चाहिए था, डेडलाइन चाहिए था। उसी के ऊपर सिंपलिसिटी इज द वे ऑफ लाइफ इन इंडियन कल्चर। हाई स्ट्रेसेस ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दिस इज द वे ऑफ लाइफ लेग्स डाउन द अर्थ एंड आईज लुकिंग बियॉन्ड द स्काई। आपको बहुत सारी चीजें, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार हम लोग क्या गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है हमारा, क्या है। तो ये उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपकी प्रिंसिपल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। बट लेटर फाइनली सिंपलिसिटी जो है लाइफ की वो कभी नहीं छोड़नी है। आप अगर मान लीजिए किसी ने आपको बिना शक्कर की चाय ऑफर करी है तो यू कैन हैव इट। अगर किसी ने आपको चाय नहीं पिलाई है इट्स ओके, पानी नहीं पिलाया इट्स ओके, सिंपलिसिटी कैन गो अहेड। बट आपके जो पर्सनल जो आपके जो पैरामीटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइसेस नहीं करना है। आगे वाला अगर कोई सैक्रिफाइस करता है तो इट्स ओके, यू कैन गो अहेड विद द सिंपलिसिटी इन लाइफ। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लीडरशिप।
Dean of the institute in 3 Idiots showing very typical leadership, typical kind of relationship बताता है। वो अपने जो ऑर्थोडॉक्स टाइप और लीडरशिप है कि वो वैसा करेगा, उसको सेक्रीफाइस करना। He has his own principles, values and ideology and he leads the whole institute accordingly. ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल के साथ अपने तक सीमित कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट, आप थोप नहीं सकते उसको ऊपर, रिमार्क नहीं कर सकते, दो नहीं सकते कि आप उसको फॉलो करें। This is an example of current institutional leadership in the present scenario. Most of the institutes are fixed in a block or squarish thinking. अभी आज की तारीख में सब जगह यही हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रेन का जो सिस्टम है, फंडामेंटल है, उसको कहीं ना कहीं खोलना पड़ेगा, विंग्स खोलना पड़ेंगे। और देयर इज ए कंसेप्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और कहां पे पॉसिबिलिटीज है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे ही कोई चीज नई लॉन्च करते हैं, चाहे ऐप हो गया, चाहे कोई डिटेल हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर ये देखिए ना, उस कंपनी का तो ऐसा ऐप आता है, उस कंपनी का ऐसा ऐप आता है, उसका ये सिस्टम है, उसमें ये पीवी है, उसके अंदर ये पीवी है, ये बीवी है, उसके अंदर ऐसा खुलता है तो ये आता है। और मैं साइमल्टेनियसली आपको बता रहा हूं, उस कंपनी का एक आदमी जब अपने मैनेजमेंट से बात कर रहा होता है तो एचएचआई का एग्जांपल दे रहा होता है, सर उसके ऐप के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, उसका साइड में ऐसा है, उसका पीवी बीवा है, हम नहीं कर सकते क्या ऐसा? कारण बताता हूं मैं सिंपल। मान लीजिए आप जब कभी भी किसी एक अच्छे आदमी के सामने से निकलते हैं तो आपको एक अजीब सी एनर्जी मिलती है, अजीब सी मोटिवेशन मिलती है कि एट सम डे, वन डे आई विल बी बिकम लाइक हिम, कैसे भी करके मैं एक दिन ऐसा बनना चाहता हूं। और अपने आप को कोसते हैं, यार मैं कहां हूं अभी तक, मुझे इतना अचीवमेंट हो जाना चाहिए था मेरा, अभी इतना पैसा मैंने कमा लेना चाहिए था, लेकिन मैं अभी कहां पहुंचा हूं। तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे बड़े लीडर की क्वालिटी अपने आप में दिखने लगती है और आप कहते हैं मुझे उस लेवल पे पहुंचना है, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील करते हैं। बट पैरेलली उसी समय, उसी सेकंड पे, उसी पल में एक दूसरा आदमी जो कहीं और बैठा हुआ है, या आपके सामने भी है या कहीं भी नहीं है, वो आपका एग्जाम्पल देके सोच रहा होता है कि मुझे उस जैसा बनना है। सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमारे हाथ में होती है, एक देसी कहावत है, पराए थाली में घी ज्यादा दिखता है। सेम थिंग इज हैपन विद अस। हम लोग कभी भी जब भी डिस्कस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम दूसरों के रेफरेंसेस देख के हम लोग अनुभव लेते हैं कि यार वहां पे कुछ ज्यादा है, अपने पास नहीं है, जबकि वो लोग पैरेलली अपनी बात कर रहे होते हैं, अपने में ज्यादा चीज दिखती है। हम लोग किसी और एक्स आदमी की बात कर रहे होते हैं और ए बी सी डी से लगाकर जेड तक सारे लोग अपनी बात कर रहे होते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आपको भी एक अंदर लीडरशिप क्रिएट करनी है, और ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए कि आपको अंडर एस्टिमेट हो, कैसा भी हो। लव इज टाइम एंड स्पेस फ्री, लीडरशिप की क्वालिटी है। ट्रस्ट योर पार्टनर, जरूरी नहीं आपकी वाइफ हो, आपकी फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, इट कुड बी ऑफ योर पार्टनर। लाइक आप बहुत सारे लोग एमएलएम बिजनेस जो है पार्टनर में भी करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन में भी करते हैं, क्रॉस लाइन, तो सारे पार्टनर्स को आपको ट्रस्ट होना चाहिए। लव इज नॉट टाइम बाउंड, स्पेस बाउंड, जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर दो पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं और एक आदमी को आपने फोन किया कि हाँ भैया राम कहाँ पे है, तो श्याम उसको बोलता है अरे यार मैं थोड़ी देर में तेरे से बाद में बात करूंगा और मैं अभी फोन काटता हूं। तो व्हाट हैपेंड, आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी कि आज यार श्याम बड़ा अजीब से बात कर रहा है, जब भी मैं फोन करता हूं तो बड़ी प्यार से बात कर रहा है। और पैरेलली आप एक किसी आदमी को फोन करते हो जिसका नाम राजीव है, और आप राजीव को फोन करते हो और राजीव का फोन एंगेज आता है, और वापस आप श्याम को फोन करते हो तो उसका एंगेज आता है, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी चालू हो जाती है कि जरूर श्याम और राजीव कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं और मेरे को बता नहीं रहे। दिस विल हैपन, जबकि श्याम अपने बच्चों के साथ उलझा हुआ है, राजीव अपनी वाइफ से बात कर रहा है या कहीं ना कहीं पजल है, और दोनों को आपस में कोई लिंक नहीं है कोई, लेकिन आपने नेगेटिविटी एक चीज क्रिएट कर दी है कि कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस नेगेटिविटी को लेके आप उसको और वर्चुअली कनेक्ट करते रहेंगे और धीरे धीरे उन दोनों आदमियों से वैसे डील करेंगे जैसे कि वो आपका दुश्मन है और आप उसके दुश्मन है, और ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। It is very well demonstration in this movie. Same love was demonstrated by Krishna and Meera. ये तो अलग बात है जो अपने इधर फॉलो नहीं होती। Love is a border free, time free and intentional space free. Next चलते हैं, सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। Importance of word in communication दोस्तों, सबसे बड़ा है आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, या आप अपने प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, शेयरिंग में कोई भी जो वर्ड यूज करते हैं वो सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि एक साथ 200, 300, 500 लोग सुन रहे हैं।
आपने देखा क्या से क्या हो गया, चमत्कार का क्या हो गया, बलात्कार हो गया। और दूसरा एक वर्ड है जो यहाँ पे नहीं बोलने लायक है, वैसा हो गया। इफ कम्युनिकेशन डाइज एवरीथिंग डाइज। आपका एक वर्ड आपका क्या से क्या बना सकता है, जीरो से हीरो से जीरो बना सकता है और अनंत का अनंत कर सकता है। ईच वर्ड हैज इंपैक्ट एंड वैल्यू इन कम्युनिकेशन। सोच समझ के वर्ड्स को यूज करें। वन वर्ड इफ यूज रॉन्गली और एम्फेसाइज रॉन्गली और पॉज एट रॉन्ग प्लेस। इस पे पीछे स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने वो देखी होगी ना, जब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को लेटर लिखती है और बताती है कि आज बकरी ने बच्चा दिया, आज वो हो गए, दादी मर गई, उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप की कहानी है। अगर आप वो वापस अपने व्हाट्सएप पे निकालेंगे देन यू कैन रिकॉल कि कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे किस आदमी का नाम लेना है, उसको बोलते हैं CAPP, चेयरमैन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। CAPP बोलते हैं, जिसपे संसद भवन चलता है। आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, जब भी शेयरिंग करते हैं, तो वहां पे कौन आदमी बैठा है, किस आदमी का नाम पहले लेना है, किस में यूनिकनेस रहेगी, किस में क्या रहेगा, किसके पीछे जी, किसके पीछे साहब, जो भी आपको बोलना है, किस ऑर्डर के अंदर लोगों को बैठाना है, किस ऑर्डर से लोगों को बुलाना है। जो HHI की प्रोग्राम में मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया, उकल साहब, आपके पहले आप किस लेवल को बुलाते हो, उसको वेलकम करते हैं, फिर धीरे धीरे जो अपने साफा वाला प्रोग्राम था, मुझे उससे पता चला कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, फिर उसकी शेयरिंग बढ़ती गई, लास्ट में आके पूरा स्टेज फुल हो गया। दैट वाज द ट्रेमेंडस हैपनिंग ओवर देयर इन द प्रोग्राम। तो ये यूजेस ऑफ वर्ड इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को यूज नहीं करते हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपकी जिंदगी धूमिल हो जाएगी। छोटे से छोटे वर्ड को भी आपको प्रॉपर तरीके से सोचना है। Mediocrity is penalized. Middle class family on average talent and average institute is going to suffer and has to pay maximum price in their life if they do not upgrade their life standards. कैसे? एक आदमी को अगर आपने डिसाइड कर लिया वो किस तरह का है, अगर आपने प्लान कर लिया डे वन से, मान लीजिए आपने एक आदमी को, नए आदमी को ज्वाइन कराया, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं इसको सारे अपने MLM बिजनेस के साथ, एक नए आदमी को ज्वाइन करवाया और मान लीजिए उसके पास बहुत ज्यादा अभी तक शुरुआत में पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे शूज नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, तो उसका कैसे, किस तरह से यूज करना है आपको, उस तरह से आपको होना चाहिए। उसके छोटे छोटे यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप बना सकते हो, बजाय कि उसको लेके जाने से। उसके पास गाड़ी नहीं है तो उसको लेके नहीं जाए, छोटे छोटे यूट्यूब पे क्लिप बनाए और आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं एक प्रोग्राम दे रहा था कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता में एक बहुत अच्छा लड़का मुझे मिला, HHI का ही प्रोग्राम था, दुर्गापुर या समवेयर एल्स। तो एक लड़का मुझे, मोमडन ब्रदर था, वो मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि सर आपके जो फेस वॉश है, आपके जो साबुन है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे डेमोस्ट्रेशन किया है। मैंने कहा क्या डेमोस्ट्रेशन किया? तो उसने मुझे बताया कि मैंने ये एथेनॉल अल्कोहल डाला, फिर उसको हिलाया, उसमें ये बनता है वो बनता है। तो मैंने कहा तूने कैसे किया, सबको बता सकता है क्या? सर मुझे बोलना नहीं आता। तो मैंने कहा तू क्या कर सकता है? तो मैंने उसको एक छोटा सा हिंट दिया कि एक काम कर, तू ये डेमो देख के तेरे तो बोल सकता है हाँ कि इसमें ये डालना है, कुकिंग जैसे, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये सारे के सारे करते हुए, डेमोस्ट्रेशन देते हुए बोलता रहे, और किसी आदमी को बोल, तेरा चेहरे पे नहीं दिखाए और उस प्रोडक्ट पे दिखाते हुए एक वीडियो बना ले, छोटे छोटे उसने यूट्यूब पे वीडियो बनाए और वो सारे सर्कुलेट किए। इतना जोरदार इंपैक्ट आया, उसने मुझे वापस बोला सर थैंक यू वेरी मच। साबुन के अंदर, फेस वॉश के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डेमोस्ट्रेशन यूज किए, कैसे इंपैक्ट आता है, क्या आता है। देयर इज ए होल लॉट ऑफ वे टू एक्सप्रेस योर वे। मतलब आप अपनी चीजों को कैसे, किस तरह से वे से एक्सप्रेस करते हैं, होल लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी नहीं है हम लोग टाई शूज पहन के, ब्लेजर वगैरह पहन के ही आपके सामने आए। देयर आर होल लॉट ऑफ पीपल हु वर्क्स बिहाइंड द स्टेज। बहुत सारे लोग स्टेज के पीछे भी काम करते हैं, जो आप सुंदर दिखे, आप अच्छा कर सके, उसके पीछे वो काम करते हैं। जैसे अपने HHI टीम में, मैनेजमेंट में, ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, फील्ड में इतने काम करते हैं, आपके C&F एजेंट्स है, पिकअप सेंटर है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी वैल्यू बहुत जोरदार होती है। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एप्रिसिएशन करना है, रिकॉग्नाइज करना है, सारा काम करना है। लास्ट एंड फाइनल क्या है? सीक एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। हर चीज के अंदर एक्सीलेंस को ढूंढना है। काम बहुत सारे लोग कर रहे हो, दूध वाला भी कर रहा है, सब्जी वाला भी कर रहा है, कॉबलर भी कर रहा है, बार्बर भी कर रहा है। अभी आपने एक चीज नोटिस करी, बार्बर ने एक अडॉप्ट कर लिया, अपना पैकेट लेता है, पीछे लगाता है, गाड़ी पे चलता है, जगह जगह जाके लोगों को बाल काट रहा है। दैट कुड बी अनदर नेगेटिव पॉइंट कि भाई इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन लोग कर तो रहे हैं, उसको स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 5-6 महीने तक नाई की दुकान चलने वाली नहीं है, तो उन्होंने होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। अब उनकी सेविंग चालू हो गई, उन्होंने रेट भी बढ़ा दी, क्योंकि वो घर घर जाके काट रहा है, अब उनके पास नहीं आ रहा है। देखो पूरा बिजनेस का सिस्टम चेंज हो गया। हम वहां जाते थे तो उसका AC चलता था, उसके बहुत सारी चीजें धोनी पड़ती थी, करती थी। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है। वो इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, धुलवाते हम हैं, सैनिटाइज हम करते हैं, जगह हम देते हैं, हम लोग कपड़ा भी हम देते हैं, एक्चुअली उसकी एक्सपर्टीज यूज करते हैं नाई की बाल काटने में, और पैसा भी उसने बढ़ा दिया, खर्चा उसका कम हो गया। दिस इज काइंड ऑफ कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग।
दुकान का, एसी का खर्चा नहीं है, बिजली का खर्चा नहीं है, सारा का काम जो है आपके ट्रांसफॉर्म हो गया है नॉर्मल टू हार्ड वर्किंग से लगाकर स्मार्ट वर्किंग के अंदर। पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, दिन भर में 10-15 लोगों के बाल काटते हैं तो 200 रुपए भी लेते हैं तो 3000 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। पहले वो अपने दुकान में बैठे बैठे 200-150 रुपए लेते थे, लेकिन इतने नहीं आते थे, क्योंकि अब जरूरत कितनी हो गई लोगों को कि वो कॉल करके बुलाते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि लोग वेट करते रहते, लोग आएगा जब काटेगा, अभी उल्टा हो गया है। तो सीक एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो। देयर आर होल लॉट ऑफ वे कि अपन इसको और अलग अलग तरीके से बिजनेस मॉड्यूल से आपको बता सकें कि और कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। मेरा जस्ट आपको ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन था उसमें ये समझाने की तरीका था कि आप बेसिकली कुछ ना कुछ काम के अंदर एक्सीलेंस ढूंढिए। दैट कुड बी योर प्रेजेंटेशन, दैट कुड बी योर प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लान वगैरह जो भी है, उससे आप अपने आप में लीड करेंगे। तो जैसे भी मान लो कोई बड़ा प्रोग्राम होगा या आपको बड़ा कोई फंक्शन होगा तो उसमें बुलाया जाएगा। एंकरिंग के लिए कौन आएगा? सर आशीष जी आएंगे, आशु भाई साहब आएंगे, उपल सर आएंगे, ट्रेनिंग के लिए कोई आएगा। हर आदमी अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा और लोगों को बुला बुला के अपनी एक छाप छोड़ देंगे। एक लास्ट एंड फाइनल वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये न्यू एक नई टर्म सीखी है अपन ने, उस टर्म्स को मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे। चलते हैं दोस्तों। सर किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, मुझे नहीं अलाउ हो रही है स्क्रीन। कौन है भैया ये? अरविंदो पांडा जी, अरविंदो स्क्रीन शेयरिंग बंद करें प्लीज। एक लास्ट एंड फाइनल छोटा सा वीडियो है भैया, वो दिखा देता हूं, फिर अपना सेशन खत्म। अरविंदो, उपल सर। सर मैंने इनको रिमूव कर रहा हूँ बाहर अभी। अच्छा जी, एक नई टर्म्स बता रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग अभी थोड़े दिनों से ना चिड़चिड़े से अजीब से नेचर के हो गए हैं। कारण क्या है अपने कि सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर या घर में मैटर है, अपने एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, काम प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। उसको लेके एक छोटा सा वीडियो आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट्स सी दिस वीडियो। सर नहीं कर पा रहा मैं। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग सर। हाँ, उनको रिमूव कर दें या तो। Another 5 minutes. आज का जो प्रेजेंटेशन था दोस्तों वो प्रोडक्ट से हटके था, और मैं चाहता हूं ईच एंड एवरी टाइम कुछ ना कुछ अलग दूं। पर चूंकि मुझे क्या 3 चीजें ऑपरेट करनी पड़ती है। मोबाइल अलग ऑपरेट करता हूं जिसमें मेरी ऑडियो और वीडियो चले। डेस्कटॉप चलता रहता है मेरा, जिसके अंदर मैं आपकी जो जितने सारे लोग दिखते हैं वो सारे उसमें मैनेज करता हूं। तीसरा मेरा लैपटॉप है जिससे मैं प्रेजेंटेशन और वीडियो शेयर करता हूँ। सॉरी, एक में प्रेजेंटेशन एक में वीडियो। तो शायद मैं कहीं ना कहीं तीनों चीजों में अलूज गया हूँ, और आज मेरा कनेक्टिविटी बहुत स्लो था सुबह से, क्योंकि मैंने आज मुझे लगता है आज दिन की जो डेटा थे सारे खपा लिए। आज का मेरा तीसरा सेशन था सुबह से, और सुबह 11 बजे था, फिर 4 बजे था, और अभी ये 6 बजे और था। आज के मुझे लगता है मैंने डेटा सारे खपा लिए हैं। एनीवे, लास्ट एंड फाइनल एक वीडियो है, देन आफ्टर वी विल क्लोज। सर अरविंदो स्क्रीन नहीं हो रही, क्या हुआ उपल सर? मैं कर रहा था इसको, हुआ नहीं, और अरविंदो पांडा दोबारा फिर लगे हुए हैं। अच्छा पांडा जी आप सुनिए, थोड़ा सा समझिए, आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? अरविंदो पांडा जी, ये आई लिस्ट में नहीं आ रहे क्या? लिस्ट में तो आ गए सर। तो इनको राइट क्लिक करके रिमूव कर दो सर। आप देखिए अगर पॉसिबल हो तो। मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा है ये AR औरबिंदो पांडा AU दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो मेरे को कहीं नहीं। स्क्रीन शेयरिंग में ऊपर आ रहा है ना, सबसे ऊपर। हाँ, मुझे लगता है उन्होंने चालू करके छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों चालू कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सी बात है। चलो एनीवे, कोई नहीं, आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन ये जरूर बताइएगा। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी हो गया सर, अभी हो गया सर। हाँ, मैंने वो अनशेयर करके दोबारा शेयर किया, आप कीजिए। चलो हो गया सर। लास्ट एंड फाइनल है वीडियो, छोटा सा वीडियो है,
जो अपने को छोटा सा दिखाएगा इस दौरान जो भी अपनी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी बढ़िया सी चीज बताई कि कैसे हम लोग बच्चों में क्लास नहीं है, आइडियाज नहीं है, कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर बताया आप। एक नया वायरस मिला है लेकिन फाइनली हमको न्यू अस मिला है, नए लोग मिले हैं जो हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, जब हम लोग प्रोग्राम करते थे, धमाका टूर करते थे, पवन सर है, उपल सर है, बहुत महीने भर में ट्रैवल करते थे, उस समय एक सबसे बड़ी चीज क्या होती थी कि हम लोग एक ही समय में एक ही जगह पे जाके प्रोग्राम करते और उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते थे। आज की तारीख में हम लोग 350, 400, 500 लोगों के साथ पूरे इंडिया के लोगों को एक साथ इकट्ठे करके ट्रेनिंग करते हैं और बात करते हैं, तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो जो भी नेगेटिविटी थी इस लॉकडाउन पीरियड की पॉजिटिविटी में चेंज हो गया। आपने वीडियो देखा और अगर आपको वो पुराने वीडियोस वापस देखने तो अगर मैं वो भी बता सकता हूँ, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सारे वीडियोस अपने हो चुके हैं और इट वाज ए वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ बहुत हमेशा, आज ही नहीं रोज जितने भी मैंने सेशन किए 5-6 जो भी सेशन हुए उसमें आप सबों के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है। और थैंक यू वेरी मच HHI प्लेटफॉर्म के लिए, पवन सर के लिए और संतोष सर के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद उपल साहब और नमन के लिए। हमेशा हेल्प करता रहता है, हर छोटी छोटी बात पे मुझे इंटीमेट करता रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है। और जितने भी लोग लीडर मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त जानकारी आपने शेयर की है आज। नो डाउट मेरे को खुद को आज का सेशन पिछले सभी सेशन से सुपर्ब लगा। थैंक यू वेरी खुद मच। बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। बहुत अच्छी जानकारी है सर, और मैं खुद सारी मीटिंग को खुद बड़े ध्यान से सुना है, मैंने देखा है। और जिस तरीके से भी मेरी अभी रेस्ट का मोड था, फिर भी मैंने सारी मीटिंग आपकी को सुना है और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आपके रिगार्डिंग, बहुत ग्रेसफुल हैं सभी लोग आपके प्रति। और आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने जानकारी आज शेयर किया कि alibaba.com और लिंक्डइन और जैसे इंस्टा के टाइम में वो भी कंपटीशन के दौर में इतने बड़े हुए हैं, तो हम लोगों के सामने भी आज कंपटीशन है, तो हमें भी वो चीज सामने लानी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी मोटिवेशन भी आज हम लोगों को मिली है। और जैसे आपने इरफान खान की वो वीडियो को बताया, नो डाउट इसमें 100% क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि हर कामयाबी के लिए आपको अपने सराउंडिंग सभी की बातें सुननी जरूरी है। कई बार बहरे भी बनना पड़ता है। अगर हम बहरे बन के आगे चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो वही चीजें नहीं है तो वो समोसे बनाता तो आज फैक्ट्री खड़ी नहीं होता। तो सेम हमारे लिए है, हमें जरूरी नहीं है कि हमारे जो वेल विशर्स हैं वो हमारे सराउंडिंग है वो जो बोल रहे हैं, नहीं, वो वेलविशर्स जैसे आप हैं और इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े वो अचीवर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको अचीव किया है, वो भी हमें अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं।
बिल्कुल सर। तो बहुत बड़ी जानकारी सर आपको आपने आज शेयर की और मैं खुद को बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मुझे सारी जानकारी लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन भी बहुत जबरदस्त रहा, ग्रेटफुल रहा। हम सभी मिलकर डॉक्टर साहब का थैंक्स करते हैं और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और टाइम टू टाइम हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। तो Thank you, दोस्तों हमारा सेशन भी बहुत सक्सेसफुल रहा है और कल भी सुपर संडे होने वाला है। कल कंपनी की फर्स्ट आईडी और नेशनल मोटिवेटर मिस्टर पवन अरोड़ा जी हमारे साथ रहेंगे और कोशिश करें जूम के साथ साथ हम यूट्यूब पर भी आए। आज भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे थे, उनको अच्छा लगा और यूट्यूब पे भी सारी चीजें आपको रेगुलर मिलेगी, आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई देगी, प्रॉपर ऑडियो मिलेगी, सब कुछ बेटर है। और हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़े। एप्लीकेशन और भी एक दो मिली हैं, नमन जी ने निकाली हैं और कल को आने वाले टाइम में हम उनके ऊपर भी स्विच ओवर होंगे। तो दोस्तों सभी मिलजुल कर इस सिस्टम के सीखे। बहुत सारे दोस्तों ने, एक दोस्त का मेरे को बहुत अच्छा मैसेज लगा बीच में, उन्होंने लिखा जी पैसे वसूल आज की मीटिंग में। तो दोस्तों पैसे तो लिए नहीं आपसे कोई, तो वसूल कैसे हो गए? तो ठीक है, आपको लगा होगा कि मीटिंग अच्छी है तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ आपकी उस बात को। तो मेरे को वैसे अच्छा लगा कि पैसे वसूल हो गए आज की मीटिंग से। तो पैसे वसूल का मतलब तो है अगर हम कोई टारगेट बेस्ड मीटिंग करते, बड़े पैलेस में करते, किसी होटल में करते, वहां पे जाके हम अटेंड करते, तो फिर लगता हमारे आने जाने का खर्चा हुआ था, हमने टारगेट पूरा करने में जो लगाया था तो वो पैसे वसूल हुए। आज तो अगर हमें फ्री में इतनी बड़ी एजुकेशन मिली है, ये तो हमें थैंक्स करना चाहिए डॉक्टर साहब का, पूरी कंपनी की मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है हमारे लिए। तो हमें थैंक्स करना चाहिए पवन सर का, संतोष सर का, जिनके माध्यम से आज हम लोग जूम के साथ कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों कल भी हम लगातार बने रहें, कल पवन जी हमारे साथ रहेंगे और बहुत बड़ा होने वाला है। सब कुछ रेगुलर होगा, जबरदस्त होगा। आपका साथ चाहिए, आपका साथ सबका विकास, यही स्लोगन है और हम लगातार इसके ऊपर काम करेंगे। हैप्पी हेल्थ इंडिया डे बाय डे कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर है और करती रहेगी और करती आ रही है, आगे भी होगा। तो हम लोग साथ, हमारा साथ चाहिए। देखो अकेला पर्सन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पे वन मैन आर्मी नहीं है, जहाँ एक टीम वर्क है और जहाँ पे टीम काम करती है तो वहां सभी की कामयाबी 100% श्योर होती है। तो आप सभी की कामयाबी ही हमारा मेन दायित्व है। अगर हम लोग भी दिन रात आपके साथ हैं तो आप लोगों की कामयाबी ही हमारी मेन प्रायोरिटी है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम जूम के माध्यम से नई नई जानकारी और जो भी है नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब जैसे महान विद्वान शख्स हमारे साथ हैं, तो इन सभी की नॉलेज को भी हम लोग आपके पास पहुंचाने का 100% यत्न करते रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम 6 बजे पवन सर के साथ, एक डायनेमिक लीडर के साथ, तो बहुत बड़ी जानकारी लेने के लिए, ताकि हम लोग बहुत कुछ सीख सके, बहुत मोटिवेट हो सके और हमें पता चल जाए कि कंपटीशन के दौर में लोग, जो लोग आज हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो उनको कैसे जवाब देना है। तो वो पवन जी बहुत बखूबी से जानते हैं और कल वो उनके ऊपर बहुत अच्छे टॉपिक लेने वाले हैं। तो हम लोग लगातार बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जय जय।